नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की नई भूमिका की। दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। खबर है कि पार्टी उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली से पंजाब शिफ्ट कर सकती है। इस खबर के पीछे जो मजबूत वजह मानी जा रही है वह ये कि केजरीवाल के सिर पर लटक रहे गिरफ्तारी की तलवार से राहत उन्हें मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद ही दिलवा सकती है। पंजाब पूर्ण राज्य होने के कारण वहां की पुलिस उनके साथ होगी और उन्हें गिरफ्तार करना उतना आसान नहीं होगा जितना दिल्ली में था। लेकिन केजरीवाल के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनना उतना भी आसान नहीं है। विधायकों की संख्या के लिहाज से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भले ही मजबूत स्थिति में हो, लेकिन क्या उनके सभी विधायक भगवत मान की जगह किसी नॉन पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लेंगे? 117 सीटों वाले पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 93 विधायक हैं। एक विधायक की मृत्यु के बाद फिलहाल उनके पास 92 विधायक हैं। कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो आप के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा का यह बयान कि पंजाब में कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है, इस बयान को केजरीवाल के पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के मूल में देखा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी विधायक सिरसा ने भी इसी तरफ इशारा किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिली हार के लिए पंजाब की भगवत मान सरकार को भी कसूरवार ठहराया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पंजाब की मान सरकार द्वारा किए गए वादा को पूरा नहीं करने को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया गया और इसे दिल्ली में खूब प्रचारित भी किया गया। पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का जो वादा आम आदमी पार्टी ने किया था और उसे पूरा नहीं किया, इसी मुद्दे को दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से भुनाया और इसे आपकी वादा खिलाफी और झूठे वादे के तौर पर लोगों के बीच में प्रचारित किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर भगवत मान ने दिल्ली की 12 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और पार्टी वह सभी 12 की 12 सीटें हार गई। कुल मिलाकर पंजाब सरकार की वादा खिलाफी दिल्ली की आम आदमी पार्टी के वादों पर भारी पड़ी और नतीजा सबके सामने है। आम आदमी पार्टी में पदस्थ सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि केजरीवाल के पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की राह में कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के बेटे होकर जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। यह बात अलग है कि 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद से कोई भी नॉन पंजाबी पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बना है, लेकिन पुनर्गठन से पहले यहां से लगातार नॉन पंजाबी मुख्यमंत्री होते रहे हैं। मंगलवार यानी कल पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक केजरीवाल ले रहे हैं। बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा संभव है और हो सकता है कि कल की बैठक में यह साफ हो जाए कि पंजाब में या तो मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, या भगवत मान की जगह किसी दूसरे चेहरे को लाया जाएगा, क्योंकि पंजाब से असंतोष की खबर भी पार्टी के भीतर से बहुत आ रही है। शिकायतें भी लगातार दिल्ली को मिलती रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जमानत की शर्तें अरविंद केजरीवाल को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने में रुकावट पैदा करेगी? क्या भगवत मान को मुख्यमंत्री के पद से हटाना पार्टी में बगावत को हवा देना होगा? क्या पंजाब की जनता नॉन पंजाबी मुख्यमंत्री को स्वीकार कर लेगी? क्या केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा संभावना भगवत मान के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और एक जो पैकेज हमने तैयार किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को आपको सुनवाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कोई चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं। इसका खुद का जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था विपुल कुमार, वो वहां राज कर रहा है और हर रोज उगराही हो रही है पैसे, हजारों करोड़ रुपए शराब में से, माइनिंग में से। ये जितने अब मेयर्स की इलेक्शन हुई है, अमृतसर के मेयर ने पिछले दिन ही अपना एक होटल बेचा वहां छोटा सा 9 करोड़ का, और उसमें से एक मोटी रकम सीधी दिल्ली आई। जलंधर में भी यही हुआ, हर मेयरशिप बेची गई। बात सुने, जो चीफ मिनिस्टर 5-5 महीने अपनी कैबिनेट नहीं कर सकता,
जो चीफ मिनिस्टर पंजाब में हैंड ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं और वो जो हैंड ग्रेनेड हैं वो सभी फॉरेन मेड हैं, एक भी देसी नहीं है, वो बाहर की कंट्री के हैं। तो उनके ऊपर एक बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, अभी जब मीटिंग उनकी हुई पुलिस की हुई, उसके बाद कोई ऐसा असर नहीं पड़ा। आप जब जाएंगे, मैं आप प्रेस वालों में कहता हूँ कि आप कभी वहाँ जाकर दिल्ली की जो नेशनल प्रेस है वो जाकर वहाँ देखे कि पुलिस स्टेशन ये रोड आ रही है, मेन रोड जा रही है, वहाँ वो बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड ही बंद कर देते हैं, तो डाइवर्ट कर देते हैं कि 1 किलोमीटर दूर से पुलिस स्टेशन से। अगर पुलिस ही डर गई तो लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये चीफ मिनिस्टर जाएगा और पंजाब में मेट्रोपोल होगा। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए। लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान, जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है। तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। और अभी तो चलो इलेक्शन में टाइम है, पर उससे पहले जो तैयारी अमन अरोड़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल साथ में रहते हैं, उनकी कल परसों एक बड़ी न्यूज थी प्रेस में, भाई अब यहां पे मौका मुझे देना चाहिए। मेरी ख्याल से 27 आते आते तो खुद ही ये कई चीफ मिनिस्टर हाउस इनके बन जाएंगे, बदले जाएंगे। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब के सभी एमएलए, आम आदमी पार्टी के हमारे सुप्रीमो अरविंद जी से बैठक करेंगे। और पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका दिल्ली के चुनावों में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद जी हमेशा ही पार्टी को गाइड करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है उससे फीडबैक भी लिया जाता है, आगे की योजना भी बनाई जाती है, ये उसी क्रम में मीटिंग। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, इस तरीके का दावा जो आम आदमी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। लेकिन जो विधायक जो है, जो कैमरे के पीछे जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा ये है कि शायद भगवंत मान को सजा मिले और ये हार का ठीकरा जो है उनके सर पे फोड़ा जाए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। नेहा धवन जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, धर्मेश शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर, अमित शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, और पीयूष जी हमारे साथ हैं, पीयूष मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और इसके अलावा जो है एक और हमारे साथ एडवोकेट संदीप मिश्रा जी, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है मैं कांग्रेस के जो हमारे साथ प्रवक्ता धर्मेश शर्मा जी हैं, मैं उनसे करना चाहूँगा। धर्मेश जी, ये जो चर्चा आई है वो आप ही के पार्टी की तरफ, जो बाजवा है आपके पंजाब में एलओपी जो है आपके नेता हैं बड़े वहाँ पे, उनकी तरफ से आई कि भाई यहाँ पर जो है फेरबदल की तैयारी तो नहीं हो रही है। कांग्रेस के संपर्क में 30 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और वहाँ पर जो है वो फेरबदल करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं और सरकार गिराने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए सर, सच्चाई जो होती है ना बातों की, वो एक्शन से पता लग जाती है। केजरीवाल जी जो है, उनकी जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभाएगी, तो उनको अपने विधायकों की, दिल्ली के विधायकों की बैठक करनी चाहिए थी ना, कि आगे हमारा क्या मसौदा रहेगा, क्या हमें करना चाहिए। अभी केजरीवाल जी को क्या लग रहा है कि उनके पास जो इम्यूनिटी थी संविधान के हिसाब से, वो तो कोर्ट ने उनसे छीन ली थी दिल्ली के अंदर। उनको लगा कि मैं कैसे भी करके एमएलए बन जाऊंगा तो मेरे पास एक इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन पूरी तरह साफ हो गए। अब वो वहां भागना चाहते हैं जहां पे वो मुख्यमंत्री बन जाए, उनको एक स्टेट की इम्यूनिटी मिल जाए, क्योंकि पंजाब में स्टेट की जो पुलिस है वो भी वहां के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि केजरीवाल जी को संविधान का इतना ज्ञान होगा और उनको अपना बेल बॉन्ड, जो बेल ऑर्डर है, वो समझ में आना चाहिए कि उनको ये नहीं बोला गया था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रह सकते और कहीं और के बन सकते हैं।
उनको ये बोला गया था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकते, मुख्यमंत्री के नाते कहीं साइन नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते। और दूसरी बात, वहां पे जब अगर वो सरकार बदलाएंगे तो जब वहां पे जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, वो राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल कहेंगे ये तो संविधान का हनन हो रहा है, तो वो 356 की पावर को यूज करके हो सकता है सरकार को बर्खास्त कर दें। तो अभी क्या उनकी है ना, पूरी तरह बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो खुद तो मरी गए, बाकियों को भी लेके मरेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है उनका प्लान है कि यहाँ से खिसको कैसे भी करके भागो, इम्यूनिटी लो और अपनी जान बचाओ। बिकॉज वहां अभी वो पीएमएलए के अंडर है। अभी अभी आप देखिए, अभी उनसे सिर्फ पूछेंगे 7,500 करोड़ यमुना वाले कहाँ गए, सीएचए की रिपोर्ट टेबल हो जाएगी, एसआईटी बन जाएगी। ठीक है, वो चारों तरफ से घेरेंगे और अब उनके पास इम्यूनिटी रही रमेश जी, सवाल मैंने कुछ और पूछा था आपसे। ये सवाल आपसे मैंने पूछा था कि आपके 30 विधायक आपके संपर्क में, कांग्रेस के संपर्क में, इस बात में कितना दम है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब देखिए, संपर्क में तो देखिए सब एक दूसरे के रहते हैं, लेकिन इस चीज का मतलब अभी नहीं निकाल सकते। लेकिन आप एक बात समझिए, इनसिक्योरिटी तो वहां के आम आदमी पार्टी के एमएलए उसको भी हो रही होगी कि भाई हमारा ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री है जो जनता ने चुना है, उसको हटा के केजरीवाल जी का ये प्लान बन रहा है। और सिर्फ एक ही रीजन है कि कैसे मैं अपने आप को बचाऊं कि एक स्टेट की पुलिस मेरे कंट्रोल में आ जाए और उसकी वजह से मेरी अरेस्ट ना हो। लेकिन उनको ये संविधान की समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 356 एक ऐसी चीज कहता है कि अगर कोई भी असंवैधानिक तरीके से स्टेट की सरकार के साथ कुछ होता है या स्टेट में कुछ होता है तो राज्यपाल अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी को तो ये लेके डूबेंगे, साथ में अपने आप को तो लेके डूब ही चुके हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे हिसाब से तो मतलब पिक्चर देखिए, ब्यूरोक्रेट है, पढ़े लिखे इंसान हैं और आंदोलन से निकल करके आप मुख्यमंत्री बने, चैलेंज दे करके। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात तो वो भी समझ ही रहे होंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो योजना होगी उनके दिमाग में। बिल्कुल, मैं ये बात समझ रहे होंगे। बिल्कुल। तो मैं अमित जी से एक बार जानना चाहूंगा। अमित जी, क्या आप कुछ बताएंगे, क्या योजना है, क्या योजना है, ये क्या चल रहा है? कल की बैठक अचानक पंजाब के, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा समझना पड़ेगा जी। पंजाब के सारे नेता विधायक मंत्री सभी को बुला लिया मुख्यमंत्री को, क्या है ये, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सेंध लगाने में कामयाब हो गई और जनता की माइंडेड हमारे प्रति नहीं मिला, तो विपक्ष की जो भूमिका थी, जनता ने हमें विपक्ष में बहुत मजबूत बना के भेजा है, 22 सीटों के साथ भेजा है। दिल्ली की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस लायक रखा कि विपक्ष में हम उनकी आवाज़ उठा सके, कोई तानाशाही ना हो सके। रह गई बात पंजाब की, पंजाब में जो भी समीकरण है, अब क्योंकि देखिए क्या होता है कि आदमी एक जगह हारता है, दूसरी जगह मंथन करेगा कि हमारे में क्या कमियां रह गई, हमें आगे की रणनीति क्या होना चाहिए। तो रणनीति बनाने के लिए जहां जहां सरकार है हमारी, जहां जहां मिलने, हम तो सबको बैठाना है और सबके साथ अपनी अपनी रणनीतियां बनानी है। तो रणनीति बनाए और मुख्यमंत्री की बैठक बैठा दे, पंजाब सरकार की बैठक बैठा दे। और आप लोगों के विपक्ष के दिमाग में चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के सीएम होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के सीएम हमारे भगवंत मान जी है, भगवंत मान जी ही रहेंगे। अरविंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के, तो वो अब खुल के पूरे देश में चुनाव प्रचार करेंगे, दिल्ली को तैयार करेंगे और आने वाले 2027 की अगर ये इम्यूनिटी वो चाहते हैं तो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्हें तो कहना चाहिए ठीक है आप ले लीजिए। इसमें गलत क्या है? मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वहाँ की सीएम की कुर्सी उन्हें मिल जाए और वो जो एक सर पे तलवार जो लटक रही है उससे कुछ राहत मिले, तो इसमें गलत क्या है? पार्टी उनकी खड़ी की भी है, उनके नाम पे वहाँ पर चुनाव जीता गया है, उनके नाम पे प्रचार हुआ था। अगर वो बनना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का ये तरीका नहीं होगा, कभी भी ये बात हम नहीं कह सकते कि हम दिल्ली से हारे तो हम पंजाब के। अगर मुख्यमंत्री सीट की इतनी ही वैल्यू होती तो अरविंद जी इस्तीफा नहीं देते, आतिशी जी को मुख्यमंत्री पद पे। अरे भाई साहब, ये तो इस्तीफा लिया गया हो, दिया कहाँ था उन्होंने? वो तो जेल से चला रहे थे सब चीज, वो तो जेल से चला रहे थे, वो तो कोर्ट के कहने के बाद आते ही। नहीं, ये अमित जी देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। दिल्ली की जनता जो है वो सब जानती है। और ये तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने अभी आप ही ने कहा कि उनको साइन नहीं करना था, मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जाना था, कुर्सी पर नहीं बैठना था, फाइल नहीं साइन कर सकते थे, तो फिर मुख्यमंत्री रहने का क्या मतलब? इसीलिए इस्तीफा दिया उन्होंने। नेहा जी हमारे साथ है। नेहा जी, मैं अब आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। पंजाब में कैबिनेट का मीटिंग नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हैं मतलब? नेहा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहूँगा। क्या आप तो लॉयर भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या टेक्निकली अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? मान लीजिए ठीक है, पॉलिटिकली जो है ऐसा संभव है, नहीं भी संभव है, लेकिन क्या टेक्निकली ये संभव है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकली इसका आंसर करना जी, चाहूंगी, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल का व्यवहार अब तक हम देखते आए हैं, जब से वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले और दिल्ली की पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने पांव जमाए, तब से हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर भी बनाया था, जो 23 लोग उनके साथ थे उनको भी एक एक करके निकाल दिया। उनका जो राजनीतिक सेल्फ सेंटर्ड जो व्यवहार है, जो तानाशाही व्यवहार है, और दिल्ली की ये हार वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए, क्योंकि वो चुनाव भी हार गए हैं, विधायक भी अब वो नहीं रहे हैं, और आम आदमी पार्टी में वो चाहेंगे कि वो सर्वे सर्वा बने रहें। उसके लिए उन्हें अपने आप को बचाए रखने के लिए पंजाब में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखनी होगी, और पंजाब में अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आने की विचार बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ऐसा प्लान कर भी सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में केवल अतिशी मार्लेना ही जीती हैं बड़े नेताओं में। तो लगता है कि वो अपना राजनीतिक गोपाल वर्चस्व राय भी जीत गए हैं जी। ताकि आप कार्यकर्ता जो है वो उन तक पहुंचते रहे, ऐसा ना हो कि ये बड़े नेता ही उनके पीठ पीछे छुरी घोंप दें और वो आम आदमी पार्टी से इनको ही बाहर कर दे। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए, कहीं ना कहीं अपना कब्जा वापस लेने के लिए पार्टी के अंदर ये पंजाब की तरफ रुख करने का विचार बनाएंगे। देखिए, जहां तक बात है कानूनी दांवपेच की, तो हमारे कानून इतना लचीला है, हमारे संविधान में कहीं ना कोई जो है लिंक निकल आएगा, और मुझे लगता है कि वो इसमें भी पार पा सकते हैं और वो पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर निकल सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह की जो बैठक को बुला रहे हैं और जिस तरह के रूमर्स आ रहे हैं, रूमर कहते हैं ना, आग होगी तो धुआं उठेगा, रूमर ऐसे ही नहीं आते हैं मुख्यमंत्री बनने के, और कहीं ना कहीं ये अंदर से ही निकली हुई बात ही है, और ऐसा हो सकता है कि वो पूरी तरह से कानूनी दांवपेच को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला, उनके विचार जो है वो बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, आप इस फार्मूले पे कह रही हैं कि ये ऐसा हो सकता है। पीयूष जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इस तरीके के मसले पर जो है बहुत अच्छी समझ रखते हैं। पीयूष जी, आपने सुना हमारे सारे प्रवक्ता जितने हैं सभी पार्टियों को, उन्होंने ये जो चीज़ें कही और जो बातें चल रही हैं अभी, एक चीज़ है कि अभी बिल्कुल जो सिचुएशन, बिल्कुल कहें जो हालात जो है वहाँ पंजाब के, उनके मुख्यमंत्री के बनने के हिसाब से बिल्कुल जो है सजा हुआ है ऐसे। एक लुधियाना वाली सीट जो है, गोगी की सीट जो उनकी मृत्यु के बाद जो है वो खाली है, वहाँ उपचुनाव होने हैं, वहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ करके वहाँ पर 6 महीने के भीतर जो है मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं, और जो डर है उनको, वो डर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक अगर वो जाएंगे तो उससे दिल्ली में क्या असर होगा पॉलिटिक्स में, कि क्या केजरीवाल दिल्ली छोड़ के भाग गए, एक ये भी एक मैसेज जा सकता है, राजनीति है, तो क्या वो ऐसा करेंगे। दूसरी बात, क्या अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो क्या भगवंत मान को दिल्ली हार का ठीकरा उनके सर पर जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पंजाब में 1000 रुपया जो महिलाओं को वादा किया गया था, दिया नहीं गया, उसको लेकर के प्रचारित कर रहे थे यहाँ पे, और वो चीज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आया और हार की एक मुख्य वजह जो है वो मानी जा रही है। तो क्या आपको लगता है इसके लिए भगवंत मान को दंडित किया जाएगा, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है मुकेश जी कि ये डेस्परेट टाइम्स हैं एंड इट इज कॉलिंग फॉर डेस्परेट मेजर्स। ये पंजाब एक बहुत बड़ा कैनवास एकमात्र बचा है आम आदमी पार्टी को कुछ एक फ्रूटफुल पेंट करने के लिए। सिर्फ 2 साल बचे हैं वहां की गवर्नमेंट को, और जैसा कि आपने उल्लेख किया कि ये 1000 रुपए जो महिलाओं को देना था, तो प्रत्येक महिला का 3 साल हो चुके हैं, तो 36,000 रुपए तो ये नहीं दे पाए हैं, उसका डेट ऑलरेडी इन पे चढ़ गया है। तो वो एक चीज तो इनको पूरी करनी ही होगी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि दिल्ली में लोगों ने ये भरोसा नहीं किया इन पे कि ये आने के बाद जो अपना ये जो 2100 रुपए हैं वो देंगे, क्योंकि पंजाब में कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो था नहीं और पंजाब में वो दे सकते थे। और एक इंटरव्यू भी सरफेस हुआ था जिस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लास्ट में 2 महीने भी हम इलेक्शन के पहले देते हैं तो वो दिया हुआ माना जाएगा टेक्निकली। तो एक नियत का खोट यहाँ पे बहुत स्पष्ट तौर पे देखने को मिला। दूसरा, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक प्योरिटी ऑफ पर्पस को टोटली लूज कर चुकी है, इस इलेक्शन में वो बहुत ज्यादा स्पष्ट हुआ है।
इसलिए और ये जो अभी मेजर खास तौर से हम अभी बात कर रहे हैं, चाहे वो सीएम बने या सीएम बनने के लिए हो ना हो, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अभी के टाइम पे वहां की बैठक दिल्ली में बुलाना, इसका मतलब ये मुहर लगाती है कि भगवंत मान एक पपेट सीएम है और उनसे वहां की चीजें संभल नहीं रही है। तो या तो उसका रिव्यू हो रहा है और रिव्यू के बाद उनको एक एस्केप बोर्ड बना दिया जाएगा कि भगवंत मान वहां परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जगह अरविंद केजरीवाल जो है वहां नाइट्रो बूस्टर लगा करके पंजाब की गवर्नमेंट में 2 साल कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसके बेसिस पे वो दोबारा अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो जनता के बीच में है, देश में, हम हासिल कर सके। दूसरा मैं एक इस पे स्पष्ट करना चाहूंगा, पंजाब आज से 20 साल पहले एक रिचेस्ट स्टेट के तौर पे देखा जाता था और दीमक की तरह उस राज्य को खोखला कर दिया गया है। 8% कैपिटल बस वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और लगभग 60% लोन वहां लिया जा रहा है सिर्फ पुराने बकाया लोन को पे चुकाने के लिए। बिल्कुल, वहां के किसानों का भी वही हाल हो गया है। 88% जो वहां पे फार्मर सुसाइड हो रहे हैं उसका कारण ही चक्रवर्ती ब्याज है और उसी स्टेज पे आज अस्पताल के एक आईसीयू में लेटी हुई वहां की गवर्नमेंट, इन्होंने 200 यूनिट बिजली जो दिया जाता था पहले, उसको आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट जब कर दिया, 99% सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की जो टोटल सब्सिडी का है वो पावर डे सब्सिडी के तौर पे जा रही है। उस पे आप यदि देखें तो उसमें भी बहुत स्ट्रेटेजिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। वहां पे जो किसान हैं उनके लिए आप वहां पे बिलिंग साइकिल जनरली 2 महीने का होता है, तो वहां पे किसानों को 610 यूनिट यदि आपका आ रहा है तो किसानों को यदि 610 आ रहा है तो 10 यूनिट का बिजली देना होगा जो बीपीएल है। बिल्कुल। और जो बीपीएल नहीं है उनको पूरा 610 यूनिट का वहां पे बिजली देना पड़ता है। इसके कारण क्या हुआ, जो डोमेस्टिक पावर कंज्यूमर्स हैं उन्होंने क्या किया, 2-2 मीटर की एप्लीकेशन लगा दी, 2.5 लाख वहां पे कंज्यूमर्स बढ़ गए इस 3 साल। ये इम्प्लीमेंटेशन करना, और मैं एक बात बताऊं, फ्रीबीज के लिए सबसे अभी वर्स्ट स्टेट पंजाब है और फ्रीबीज एकमात्र पावर है, एकमात्र स्ट्रेंथ है आम आदमी पार्टी की जिसके बल पे वो काम करने की कोशिश करती है। उनका फ्लैगशिप थॉट वही रहता है। तो यहाँ पे ये सीएम बने ना बने, एक बात का ठप्पा तो लग गया कि भगवंत मान एक इनएफिशिएंट चीफ मिनिस्टर है और उनके कार्य को रिव्यू करके एक कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की कोशिश तो हो रही है, चाहे वो सीएम फेस बदल के बिल्कुल हो, बिल्कुल, चाहे सीएम को बदल के हो चाहे खुद सीएम बन के हो। और एक चीज़, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति में जो परिवर्तन आया, खासतौर पर पॉलिटिकल परिवर्तन आया, कहें महागठबंधन के बीच के संबंधों के बीच में जो परिवर्तन आया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव साथ में लड़ती है, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें वो अलग अलग जाती है, हरियाणा में अलग चली गई, दिल्ली में अलग, और पंजाब में अभी जो सिचुएशन है, पंजाब में तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। क्या ये माना जाए धर्मेश जी कि अब महागठबंधन में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है कभी साथ नहीं आएगी? तो महागठबंधन जो था ना, जो था वो लोकसभा इलेक्शंस के लिए था। जब लोकसभा के इलेक्शन आएंगे तो स्थिति कुछ और होगी। लेकिन मैं आपको बार बार यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो पंजाब के एमएलए का जो मीटिंग बुलाया है, इसको उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट कंप्लीटली इनएफिशिएंट हो गई है। अब वो मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, आपकी स्थिति उन्होंने खुद अपने दम पे ही ऑलरेडी खराब करनी चालू कर दी है। तो धीरे धीरे जनता को समझ में आएगा कि अब आम आदमी पार्टी उनके लिए वो विकल्प नहीं रहा है, तो हो सकता है किसी बड़ी पार्टी की तरफ दोबारा मूव करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सर मुख्यमंत्री वो कहीं के भी बन जाएं, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखेंगे संविधान के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया है और उनके लिए कंडीशन डाली कि वो कहीं पे भी एज ए लीडर है ना, अपने आप को प्रोजेक्ट अप नहीं कर सकते। वो उनकी कोशिश ये थी कि मैं कैसे भी करके विधानसभा में एंटर कर जाऊंगा तो मेरे को इम्यूनिटी मिल जाएगी, जो इम्यूनिटी उनके हाथ से जा चुकी है। कितना भी कोशिश कर ले, मेरे को जितना संविधान का समझ है, मेरे को लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब हो सकता है कि एक बहुत टेक्निकल इसके अंदर इशू आ जाए, चाहे आप सेक्शन 105 देख लें या 194 देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है आर्टिकल 356 जो है ना, वो पंजाब के अंदर बहुत बड़ा गेम करेगा अगर अरविंद केजरीवाल जी कोई भी इस तरह की स्टेप लेते हैं। ये जरूर है कि हो सकता है मुख्यमंत्री बदलते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन उससे आम आदमी पार्टी की छवि खराब होगी। इनके जो चुने हुए नेता थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बकायदा मेहनत करके सरकार में लाने में मदद करी थी, भगवंत मान साहब, वो एक इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री साबित हुए और हम किसी को लाके बैठा दें। लेकिन मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी के लिए ये जो स्टेप होगा ये पूरी तरह कहते हैं पॉलिटिकल हेराकिरी होगी, तो पार्टी को तो लेकिन एक बात तो साहब है कि जो बात आपके बाजवा साहब कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं, तो मतलब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को पंजाब में कोई डर नहीं है क्योंकि पार्टी उनकी मजबूत है, इंटैक्ट है, एकता बना हुआ है, सारे जो विधायक हैं वो एकजुट है। पार्टी के भीतर भले ही थोड़ी बहुत जो है खींचतान चल रही हो, लेकिन कांग्रेस से कोई डर नहीं है, ये आप कह रहे हैं?
देखिए सर, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, आप एक बात समझिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ जो दिल्ली के अंदर हुआ है ना, उसके अंदर अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि जो पार्टी के अच्छे लीडर पार्टी छोड़ के चले गए थे, उनको वापस लाया जाए। केजरीवाल जी ये कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर अच्छा, पार्टी आपके के साथ अंदर क्या हुआ? कुमार आम आदमी पार्टी तो कम से कम कुमार विपक्ष में है, आप तो तीसरी बार भी देखिए- मतलब कुछ नहीं हो पाए, तो आप तो देखिए, ऐसे विपक्ष तीन में बार ये तो लगातार मैं- फेल होने के बाद आप ऐसे खुश हैं जैसे लग रहा है बहुत बड़ा कुछ मिल गया हो आपको। सर आप अभी देखिएगा सर आगे क्या होता है, आप समझिए, आम आदमी पार्टी को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है। अच्छा, आप समझिए पार्टी बिखर जाएगी, बिकॉज जिस पॉलिटिकल इंस्पिरेशन के साथ ये पार्टी बनी थी ना, वो उनका ऑलरेडी विचार और वो एजेंडा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वो जनता आप ने लोग उनको दिल्ली से already बाहर दे दिया है। निकल नहीं पाते हैं आप लोग, विपक्ष तो आप दिल्ली से बाहर सब जगह। एक अभी पंजाब में 2022 में आप आए हैं सत्ता में, उससे पहले भी वहाँ विपक्ष में थे, वहाँ भी चुनाव तो हार ही चुके थे एक आप, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आम आदमी देखिए, पार्टी को विपक्ष में रहने की चुनाव आदत? हारना जीतना की बात है। इस टाइम जो अरविंद जी, केजरीवाल ठीक है। स्टेप ले रहे हैं ना, मैं उसके बारे में कहना चाह रहा जी। हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक स्टेप है और मुझे नहीं लगता लॉजिकली वो प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल है। अब देखते हैं आगे उनके दिमाग में और क्या चलता है, पर ये क्लियर दिखा रहा है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश में है सर। ठीक है नेहा जी, क्या ये पॉसिबल है? जैसा कि इन्होंने कहा, मैंने भी जो बेल की शर्तें पढ़ी है, बेल की शर्तों के मुताबिक तो वहाँ पर टेक्निकली संभव नहीं लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या हो सकता है यहाँ कुछ भी संभव है। अब एक बार सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं, वहाँ पर आपके तो एक से एक वकील हैं उनके पास, वो जाकर के कहें कि भाई यहाँ पर पंजाब में ये नहीं चलेगा, वो दिल्ली में चल सकता है, तो एक नया। लेकिन जब तक कोर्ट का नया ऑर्डर कुछ नहीं आता है तब तक ये संभव नहीं है। अभी के ऑर्डर पे तो कम से कम ये संभव नहीं है। नेहा जी, देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है कि हमारे संविधान में अगर केस जब चल रहा है और उसे एमएलए विधायक के लिए नामांकन भरने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो दूसरी स्टेट में जाके मुख्यमंत्री बनने का, मैं एग्जैक्ट अभी लॉ का धारा तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं इस विषय में जो है अगली डिबेट में जरूर आपको इस विषय में जरूर बता पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं प्रावधान जरूर निकलता होगा, क्योंकि अभी देखिए दो चीजों इनके लिए जरूरी भी है ऐसा करना, क्योंकि अभी फिलहाल जो 35 विधायक लगभग, ऐसा कहा जा रहा है कि वो पंजाब की आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वो छोड़कर भी जा सकते हैं, तो किसी ना किसी तरह को पार्टी को बचाए रखने के लिए और स्पेशल परमिशन लेकर या स्पेशल ग्रांट लेकर भी ये एक्शन कहीं ना कहीं प्रावधान में जरूर आएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इस प्रावधान ना होने की बिना पर इतनी बड़ी कार्रवाई पहले से शुरुआत कर दी जाए। क्योंकि अमन अरोड़ा के बयान को अगर हम देखते हैं, जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले से इस बात को उजागर कहीं ना कहीं कर दिया था कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई हिंदू भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही पार्टी की विचारधारा में, पाइपलाइनिंग में ये चीजें चल रही थी कि अगर हम दिल्ली हारते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी समीक्षा करता है, अंदर से सब जानते हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लग ही रहा था, अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि हो सकता है इस बार दिल्ली उनके हाथ से खिसक जाए, तो कहीं ना कहीं ये उनके पाइपलाइनिंग में पहले से ही प्रोसेस। क्या मुख्यमंत्री पंजाब के और क्या मान पंजाब के दूसरे सिंधे साबित होंगे? चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए, उनके पास वापस चलेंगे। और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता अमित जी हैं, अमित जी के पास है। अमित जी, क्या आपको लगता है कि एक तो भगवंत मान की भूमिका क्या होगी, और एक चीज़ जो माना जा रहा है, जो अंदर खाने चर्चा भी है, आपके कुछ नेताओं से भी मेरी बात हुई, मैं नाम यहाँ नहीं उजागर करूँगा, उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर में चूंकि ब्रांड केजरीवाल जो था, ब्रांड केजरीवाल कमज़ोर हुआ, ये तो आप भी मानते हैं, तो ब्रांड केजरीवाल के कमज़ोर होने का असर जो है कहीं पार्टी के टूट के रूप में ना सामने आए और केजरीवाल के हाथ से पार्टी की कमान ना फिसल जाए। क्या ये मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर हार की समीक्षा के लिए होता तो केवल दिल्ली के लोगों के साथ हार की समीक्षा होती, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को बुलाने का क्या मकसद है? मुकेश जी, 2-3 बातें हैं और सबकी मैंने अभी सुनी, सबका जवाब मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको कंफर्म करा दूं जी कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई गई है, विधायकों की बैठक बुलाई गई है, पंजाब की अगली रणनीति के बारे में चर्चा होगी, पंजाब को और बेटर कर सके इसके लिए चर्चा होगी। और रहेगी बात दूसरी कि अरविंद केजरीवाल जी की ब्रांडिंग कम हुई है, तो बिल्कुल नहीं हुई है। ब्रांडिंग कम होती, ब्रांडिंग कम तो हमने कांग्रेस की कर दी थी, ब्रांडिंग कम तो हमने भारतीय जनता पार्टी को कर दिए थे। बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज चेहरे हैं, सबको हमने हटाए। 67 सीट का रिकॉर्ड रहा हमारे पास, 62 सीट का रिकॉर्ड रहा वो तो अब हमारे पास। इतिहास हो गया ना सर।
वर्तमान में बात सुनिए करें मेरी ना। बात, सुन लीजिए जी। इसमें भी हमने कोई ज्यादा मार्जिन लेकर के हार जीत का फैसला नहीं रखा और विपक्ष हमें मजबूत मिला। विपक्ष में हमें बैठाने का काम दिल्ली की जनता ने किया। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई दूसरे राज्य की बात कर रहे थे कि 1000 रुपये वहां नहीं दे पाए। एक बात मैं बता दूं, और बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, कांग्रेस को मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस तो अब राहुल गांधी जी कहीं भी पेट्रोल डलाने जाते हैं तो दिखाते हैं कि भैया देख लो, जीरो देख लेना। तो उनको जब जो पार्टी का अपना सुप्रीमो हो उसको जीरो देखना पड़ता है हर राज्य के अंदर, हर जगह, और चाहे वो किसी भी राज्य के चुनाव हो उनको जीरो का सामना करना पड़ता है। तो वो बड़े बोल तो बोल ही नहीं सकते, उनसे बड़ी पार्टी की बात कर दे तो हम तो अखिलेश जी का पार्टी का बात कर ले। और रहेगी बात 1000 रुपये महीना पंजाब में देने का, पंजाब के 1000 रुपए से कोई कंपेयर नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी झूठ का जुमला दिल्ली के अंदर खूब खेला है और उन्होंने वही कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सुविधाएं चल रही है वो सुविधाएं बरकरार रही है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी कि अरविंद केजरीवाल जी जो सुविधा दे रहा है वो बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि उन्हीं को मैनिफेस्टो को रिपीट किया गया। 2100 रुपए का वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ा करके 2500 का वादा किया। अगर पंजाब इफेक्ट तब पड़ता जब भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भी अपना कमिटमेंट पूरा किया होता, 200-300 यूनिट फ्री दिए होते, महिलाओं का बस यात्रा फ्री कराया होता, मेट्रो यात्रा फ्री कराया होता, सम्मान राशि में 2500 रुपए दिए होते। ये यकीन करने का ना करने का बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है ठीक है, उनको मुबारक है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार परफॉर्मेंस दिखाई है दिल्ली के अंदर, जो 27 साल से इनके राज्य पे कब्जा नहीं हो रहा था, इस बार ये कामयाब हो गए। साथ में ये भी भूल गए कि झूठ की हांडी एक बार चढ़ जाती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती। अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके का नेता थे जो दिल्ली की जनता के लिए देखते थे, दिल्ली की जनता के लिए काम करते थे, दिल्ली की जनता के लिए वो सेवा में लगे हुए थे, दिल्ली की जनता को जो सेवा मुहैया कराना था वो कराए। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, बस यात्रा, महिलाओं का सम्मान, तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों का सम्मान, सारे काम हमने किया। हमारे काम में कोई कमी नहीं रही। सबके मैनिफेस्टो उठा करके घोषणा पत्र आप मुकेश जी देख लीजिए, सब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र का रिपीट किया, कॉपी किया हुआ। मैं इस बात को तो मैं मानता हूं कि घोषणाएं आप लोगों ने अच्छी की, लेकिन लोगों का विश्वास ये नहीं रहा कि आप उन घोषणाओं को पूरा कर पाएंगे। 10 साल क्योंकि आप ही के घोषणाओं को कॉपी करके बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी ने, जनता ने। मुकेश जी 12 साल का सफर था, 12 साल में जनता को भी था कि टेस्ट चेंज करना चाहिए और होना भी चाहिए। दिल्ली की जनता को ये भी उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी 27 साल से सत्ता में नहीं है और सत्ता में आ जाए तो शायद कुछ बेटर कर सके। लेकिन मुझे और जनता की कंफ्यूजन बड़ी जल्दी साल के अंदर दूर हो जाएगी कि ये जुमलेबाजी पार्टी है। ठीक है, चलिए आपने बहुत ही अच्छा किया। इसको दिल्ली में आमतौर पे कोई पार्टी स्वीकार नहीं करती है, लेकिन आपने इसको स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। नेहा जी कुछ बोलना चाह रही थी आप। मुकेश जी, बस मैं छोटी सी बात का रिएक्शन देना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 27 वर्षों का वनवास नहीं है। 12 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार में काबिज हुए थे, उससे पहले भी दिल्ली की जनता ने भरपूर वोट देकर, भरपूर सीटों से जिताकर भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी की सरकार बनाने के लायक बनाया था। लेकिन ये कांग्रेस के जो लोग थे जिन्होंने दिल्ली की जनता को ये मौका दिया कि वो उनको केजरीवाल लूट खसूट कर सके, झूठ फरेब की राजनीति चलाने में आम आदमी पार्टी का समर्थन जो है गठबंधन कांग्रेस ने दिया था, इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। आप ये बात भूल रहे हैं, 27 साल नहीं हुए हैं। और दूसरी बात, कितनी बहुमत हो गई? बहुमत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कांग्रेस उस वक्त आपके साथ गठबंधन नहीं करती तो दिल्ली की जनता आज खुशहाल होती। दिल्ली की जनता की बर्बादी करने में कांग्रेस ने आपका साथ दिया। अरविंद केजरीवाल को मौका ही तभी मिला और इसीलिए आज कांग्रेस के साथ में दिल्ली की जनता ने सही हालात किए कि 0 की 0 सीट आई, एक भी सीट इनकी नहीं निकली। दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है। बिल्कुल ठीक है नेहा जी। आपने हमारे साथ संदीप मिश्रा जी जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में ये भी, और मैं इनको खासतौर पे बहुत कम समय के लिए इनको जो रहा, और वही चीज़ मेरा सवाल आपसे भी है संदीप जी, क्या टेक्निकली अरविंद केजरीवाल जो जमानत की शर्तें उनके साथ है, क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए टेक्निकली जो है एलिजिबल है? संदीप जी क्या आवाज़ मिल रही है आपको? संदीप जी क्या आवाज़ मिल रही है आपको? संदीप जी आवाज़ मिल रही है? हाँ मिल रही जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा संदीप जी, क्या ये अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, जमानत की जो शर्तें हैं, उन शर्तों के मुताबिक क्या टेक्निकली वो मुख्यमंत्री पंजाब का बन सकते हैं?
देखिए, मुझे जहां तक लगता है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने में उन्हें कहीं रोक टोक नहीं है। जो कुछ भी कंडीशन थी दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर के थी और दिल्ली के ऑफिसर्स को लेकर के ऑर्डर पास हुए थे। पंजाब को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की डायरेक्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई रोक टोक नहीं है। उनको पंजाब की मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो। अच्छा, तो मतलब ये तो चीज़ साफ है कि अब इसीलिए शायद जो है जो फील्डिंग जो है वो लगाई जा रही थी और ये करें, हालांकि ये तो बाद की बात है बनेंगे कि नहीं। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि वो बने मुख्यमंत्री या ना बने, भगवंत मान पे कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि पंजाब के कारण ही दिल्ली में हार हुई है, ऐसा मानना है बहुत सारे नेताओं का आम आदमी पार्टी के। देखिए, दिल्ली और पंजाब दोनों की कहानी एक ही है। दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह ही आम आदमी पार्टी को अगर स्पेस किसी ने दिया तो उसका नाम था कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पे अमरिंदर सिंह हुडा की सरकार, यहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार, सभी ने मौका दिया केजरीवाल को आने के लिए और जनता ने जो है इनको मौका दिया। लेकिन बात यह है कि आप देखिए, भगवंत मान जो है केजरीवाल के कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि जब पंजाब सरकार का कोई विज्ञापन आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी का नामो निशान कहीं नहीं होता है, दिल्ली के नेताओं की कहीं फोटो नहीं होती है पोस्टर पे। तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब हो सकता है कि भगवंत मान साहब से अंदर ही अंदर नाराज हो और इस चीज को जो है एक मौका देख रहे हो और सहानुभूति की लहर है एक तरह से कहें उनके प्रति दिल्ली की गद्दी जाने के बाद, तो हो सकता है उसको भुनाने के लिए अपना जो है मुख्यमंत्री वाला दांव खेलें। और देखिए, एक व्यक्ति जो राजनीतिक है, बिल्कुल यही बात मैं एक चीज और कह रहा था। मैं पीयूष जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। पीयूष जी, क्या आपको लगता है जो अभी मैंने जो सवाल अमित जी से किया कि ब्रांड केजरीवाल कमजोर हुआ है, पार्टी पे उनकी पकड़ जो है वो कमजोर हुई है और पार्टी हाथ से निकल ना जाए, इसलिए वो किसी पद को लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बन करके सारी चीज कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या ये आपको लग रहा है, संभव लग रहा है? देखिए, ब्रांड की जब बात की जाती है तो ब्रांड एक ऐसा वर्ड है जिसका सोल होता है ब्रांड एसेंस। आपका ब्रांड एसेंस ये था कि आप एक एक्टिविस्ट हैं, आपको कोई पद का दरकार नहीं है, आप जन सेवा के लिए आए हैं। अभी क्या हो रहा है, आपको यदि ये बात सच है तो यह हो रहा है कि आपको पद चाहिए। आप पोजीशन में नहीं बैठने में मजा आता, को पद चाहिए, इसलिए आप पंजाब चले गए। अभी तक आप दिल्ली के थे, कल आप वन फाइन डे आप पंजाब के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पद मिलने की गुंजाइश लगती है। दूसरी बात जो ब्रांड की आप बोल रहे हैं, ब्रांड तो उसी समय डाइल्यूट हो गया था जब लोकसभा और विधानसभा दोनों में इन्होंने बोला कि मेरे को वोट नहीं दोगे तो मैं जेल जाऊंगा, और जनता ने शायद अपना एक रिफरेंडम जिसको कराने की आम आदमी पार्टी बहुत उत्सुक रहती है हमेशा, वो रिफरेंडम हो गया जनता का। तो आपको अब उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना है। अब एक नया नैरेटिव आ गया है कि लोग जो है ये जुमले के चक्कर में आ गए, जुमला जो है अब फिजूल का हो जाएगा। तो क्या 3 साल तक आम आदमी पार्टी पंजाब में जुमला चला रही थी क्या? वादा मैं बार बार एक चीज कहता हूं, आप लोग पैमाना अलग क्यों रखते हैं अपना और दूसरे राजनीतिक दल का? ये इसी कारण से ये एक बबल बस्ट की तरह आम आदमी पार्टी ना हो जाए, इस पे आम आदमी पार्टी को बहुत सीरियसली विचार मंथन करने की जरूरत है, बजाय ये देखने की फायर फाइटिंग करने की। मेरा यही है, ब्रांड वाली बात तो अब शायद आम आदमी पार्टी की वो रही नहीं, वो तार तार हो चुकी है और लोग इसको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, जिसमें बीजेपी को वो वोट शेयर मिल गया। लेकिन पीयूष जी, ठीक है ब्रांड नहीं है, लेकिन क्या मतलब ब्रांड के चक्कर में जेल तो नहीं जाएंगे ना? अगर मौका मिलेगा तो अपने आप को बचाएंगे ना भाई। कहीं जाकर के जहां बचने की जो जगह वहीं चले जाओ। तो उनको लग रहा है कि पंजाब में हम बच सकते हैं, तो पंजाब का रुख कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? इनको ये यदि लाठी खाने के लिए ये 2013 में तैयार थे, तो अभी इनकी कमर इतनी कमजोर क्यों हो गई है कि ये ऑपोजिशन में बैठने को तैयार नहीं है? मेरा तो यही एक सवाल है आम आदमी पार्टी से। अब ये तो नेहा जी से पूछेंगे कि नेहा जी अपोजिशन में बैठने देंगी आपकी पार्टी या नहीं बैठेंगे? अपोजिशन में बैठने दे तो उसे बैठने के लायक तो है नहीं, विधायक तो है नहीं है, लेकिन इनको बाहर भी रहने दे तो अब कह रहे हैं कि अब तो जेल भेजा जाएगा इनको। नेहा जी, आपकी आवाज जी। दिल्ली की जनता ने इनको मौका ही नहीं दिया ऑपोजिशन में बैठने का। ऑपोजिशन में बैठने का अधिकार तो ये खो चुके हैं। मैं कहूंगी कि इनकी किस्मत खराब है, इनको ऑपोजिशन में बैठने का मौका हम क्या नहीं देंगे, जनता ने ही नहीं दिया है।
और मैं मुकेश जी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ रही थी। उस ऑर्डर से मैं जो है हमारे अभी विशेषज्ञ जो जुड़े हैं, मेरी बात और उनकी बात लगभग सेम ही है। एससी के ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यही मेंशन है कि उन्हें दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से जो है वो रहना उनका उचित नहीं है, क्योंकि वो सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है और जो फैक्ट्स हैं उनके साथ में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो यहाँ प्रदेश में लागू के ऑर्डर्स हैं। तो पंजाब में इस ऑर्डर को लागू करना या पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये हमारे संविधान में मुझे कहीं नहीं दिखता कि कहीं कोई पेच अड़ेगा, कहीं कोई उनको समस्या आने वाली है। और दूसरी बात, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि वो, मैंने अपनी पहली बात में ही कहा कि वो सत्ता के भूखे हैं, वो कुर्सी के भूखे हैं, वो मान सम्मान के भूखे हैं और वो तानाशाही व्यवहार के हैं। उन्हें जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जितने भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वहां से भगवंत मान की सरकार दिखती है। वहां जबकि जो कैंपेन चलाया गया था, जब चुनाव से पहले का कैंपेन था, उसमें था कि एक बार मौका अरविंद केजरीवाल को, पंजाबी में ये उनका स्लोगन था। वहां जो कैंपेन चला गया था वो अरविंद केजरीवाल पर ही चला था, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं सत्ता और भूख की जो लालच है उनके अंदर, उसके बिना पर ये बात जरूर हो सकती है कि वो पंजाब का रुख करें। और जहां तक बात है उनका जेल जाने का, तो मैं इतनी ही बात कहूंगी कि ये सभी जो डिसीजन है, ये सभी डिसीजन कानूनी जो है प्रक्रिया के थ्रू ही होंगे। इसमें ना तो बीजेपी का कोई हाथ है। जो भी कोर्ट के सामने साक्ष्य आएंगे, जो इस पर प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो हमारे भारतीय कानून के हिसाब से ही निकलेगा। उसमें अगर ये बात आती है कि इनके द्वारा ये घोटाले और भ्रष्टाचार किए गए हैं, और अब तो मेरा ये मानना जरूर है कि मुकेश जी अब आने वाले समय में इनके और नए घोटाले भी बहुत सामने आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर पर्दा दिल्ली में डालकर इन्होंने रखा हुआ था। ना जाने कितने केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, कंप्लेंट जिनकी दर्ज हो चुकी है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और ये इनके भ्रष्टाचार इतने सामने आने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी इनके साथ नहीं बचेगा। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता। अमित शर्मा जी को मैं जानता हूँ, अमित शर्मा जी रहेंगे जब तक रहेंगे केजरीवाल। और अमित शर्मा जी और हमारे साथ जो दूसरे धर्मेश जी है, मैं दोनों को देख रहे हैं, दोनों ने दिल्ली में दोनों पार्टियों को हार मिली है, लेकिन अमित शर्मा जी जितने निराश आप लग रहे हैं उतने धर्मेश जी नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों? धर्मेश जी को, मुकेश जी क्या है, धर्मेश जी को एक आदत सी पड़ी हुई है उनको बार बार हार का सामना करना, और हमने कभी हारा नहीं, कभी ऐसा मौका आया नहीं। और जिस प्रचंडता की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्रचंड बहुमत है हमारे साथ, वो अपनी इतिहास भी खंगाल ले तो उनको भी पता चलेगा कि उनके इतिहास में ऐसे थे कि हम तो हमारे तो जैसे नारे भी लग गए थे जिस समय राजीव गांधी जी ने नारा दिया था। ये सब बात कहने की, इतिहास उठा करके देख ले कि कौन कहाँ था और नहीं था। और रही बात लोकप्रियता, उस समय भी कम नहीं थी। और आज अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हो आप, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता अगर कम होती तो अरविंद केजरीवाल जी 22 सीट नहीं लेके आते। हमें लग रहा है कि 70 के 70 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके आ जाती। लेकिन जितना भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिल्ली के लोगों ने की है, उससे कई गुना ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी पे की है, क्योंकि ये तानाशाही ना हो सके, भारतीय जनता पार्टी कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले ले, कोई गलत ट्रैक पे ना चला जाए। ठीक है सर, ये विश्लेषण मुझे आपका अच्छा लगा। और आप जो उदास हैं अपनी पार्टी की हार से, ये भी मुझे अच्छा लगा। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के चेहरे पे जो है पार्टी की हार की उदासी जो है साफ देखी जा सकती है। फिलहाल अभी के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी आपका, धर्मेश जी आपका, नेहा जी आपका, पीयूष मिश्रा जी आपका और संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। लेकिन कल मंगलवार को जो बैठक होने वाली है पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों और वहां के मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल जो बैठक ले रहे हैं, उस बैठक से क्या निकलता है इस पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि ये हार की समीक्षा नहीं बल्कि हार का ठीकरा किसके सर फोड़ना है, इसके लिए बैठक हो रही है। और उस ठीकरा को फोड़ने के बाद आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।